नमस्कार, आप सभी सेहत के प्रति जागरूक रहें, इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदिति शर्मा। दोस्तों, जहां गांव में जमकर होली खेली गई है, वहीं शहरी लोगों ने भी होली का आनंद दिल खोल कर उठाया है ना। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कई स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही हैं। जाहिर है, त्योहार कोई भी क्यों ना हो, खान पान का प्रोग्राम तो कई दिन पहले से ही तय हो जाता है और उस दौरान लोग ऊट पटांग खाते पीते रहते हैं। नतीजतन किसी ना किसी पेट की बीमारी से संबंधित कोई ना कोई समस्या हो ही जाती है। बहरहाल, होली के बाद आमतौर पर सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार, यहाँ तक कि निमोनिया का भी खतरा काफी बढ़ जाता है। इन दिनों मौसम में हो रहे बदलाव के कारण कभी गर्मी बढ़ जाती है तो कभी हल्की ठंड का एहसास होने लगता है। इसी मौसम में जहां संक्रमण और पाचन की समस्या भी होने लगती है तो बच्चों में निमोनिया का खतरा भी मंडराना शुरू हो जाता है। वैसे भी अगर आंकड़ों की माने तो आज गांव हो या फिर शहर, हर तीसरा व्यक्ति पेट में जलन, सीने में जलन और एसिडिटी की समस्या से परेशान है। सीने या छाती में, मुंह में खट्टा पानी आना इस बात की ओर इशारा करती है कि आप एसिडिटी के शिकार हैं। इसलिए आज हम जानेंगे बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों के साथ पाचन तंत्र के बिगड़ने और संक्रमण के बारे में। और आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा बदलते मौसम में स्वास्थ्य और पाचन की समस्याएं, लक्षण और जागरूकता। जी हाँ, ये आज के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस पर आप फोन करेंगे तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि निःशुल्क नंबर है। तो आप फोन कीजिए और पूछिए अपना सवाल। और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेषज्ञ। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधुर यादव। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दिल्ली में मेडिसिन विभाग में निदेशक आचार्य हैं, जो खास तौर पर हमें बताएंगे मौसम जनित बीमारियों के क्या लक्षण हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। और साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय कुमार। आप जीबी पंत हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आपसे हम समझेंगे कि आंत्रशोथ और पाचन तंत्र की समस्या के कारण क्या होते हैं और ऐसे में इनसे बचाव के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। नमस्कार। नमस्कार। तो देखिए दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, यानी कि हमारी बातचीत की शुरुआत करें, उससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। कहते हैं एक साधे सब सधे। जी हाँ, ये साधने की बात हमारे पेट से है, और पेट से इसलिए कि अबीर, गुलाल और लवरेज व्यंजनों का त्योहार होली तो बीत गया, लेकिन कुछ लोगों को पेट और पाचन की समस्या भी दे गया। जी हाँ, आमतौर पर होली हो या कोई अन्य त्योहार, थकान के साथ अधिकतर लोग बीमार हो ही जाते हैं। कारण साफ है, बिना किसी रोक टोक के खान पान और हरारत, साथ ही हाइजीनिक भोजन। बता दें, अस्वच्छ हाथ से लजीज पकवान, तली भुनी चीजें और मिठाइयाँ जहाँ नुकसानदायक हो सकती है, वहीं पेट खराब और फूड पॉइजनिंग की भी समस्या हो जाती है। गौरतलब है कि हमारा स्वास्थ्य केवल पौष्टिक भोजन खाने पर निर्भर नहीं करता, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उस भोजन को कितना पचा पाते हैं, क्योंकि पाचन वह प्रक्रिया है जो भोजन और पेय पदार्थ को ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन आमतौर पर हम कभी न कभी कुछ न कुछ खाते तो रहते हैं, लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और खाद्य पदार्थों को पचाने में काफी समस्या आती है, जिससे पेट में भोजन बिना पचा रह सकता है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर तो डालता ही है, फूड पॉइजनिंग और पाचन की समस्या भी खड़ी कर देता है। जी हाँ, जिनका पाचन अक्सर खराब रहता है और जो कब्ज के शिकार रहते हैं, उनमें गैस की समस्या अधिक होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब शरीर कुछ कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पाता, तब छोटी आंत में कुछ निश्चित एंजाइम की कमी हो जाती है, कुछ इस प्रकार, जिसके कारण गैस की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। आप नहीं जानते तो बता दें, भोजन के न पचने से छाती में दर्द और तेज जलन होती है। इसी तरह पेट फूलने के कई कारण होते हैं,
ज्यादा वसायुक्त भोजन करने से पेट देर से खाली होता है, जो बेचैनी उत्पन्न कर सकता है और आप परेशान रहने लगते हैं। कई बार गर्म मौसम और शारीरिक सक्रियता की कमी के कारण पेट में तरल पदार्थ रुक जाते हैं और पेट फूलने लगता है। हालांकि कब्ज एक लक्षण है जिसके कई कारण हो सकते हैं। ये समस्या गंभीर होकर बड़ी आंत को भी जहां अवरुद्ध कर सकती है, वहीं लंबे समय तक एसिडिटी का बने रहना अल्सर के खतरे को भी बढ़ा सकता है। बहरहाल, मौका चाहे गम का हो या खुशियों का, स्वस्थ रहने का एक बेहतरीन फार्मूला है संयमित और अनुशासित खान पान। क्योंकि यदि आपका पेट खुश तो समझिए आप भी खुश, है ना? इसलिए बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही न केवल सर्दी जुकाम बल्कि पेट की बीमारियों के साथ मोटापा का भी कारण बन सकती है। इसलिए स्वस्थ वातावरण के साथ स्वस्थ जीवन जिएं और हाँ, याद रखें, व्यायाम, ध्यान और योग जो बना सकता है आपको निरोग। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, पेट खुश तो आप भी खुश। अभी आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर मधुर आपका। होली का त्योहार लोगों ने बहुत ही धूमधाम से मना लिया है, लेकिन उसके बाद प्रायः हर दूसरे घर में बुखार की समस्या देखी जा रही है। लेकिन ये जो बुखार है ये भ्रम पैदा करते हैं, लोग समझ नहीं पाते कि ये मलेरिया है, चिकनगुनिया है या फिर टाइफाइड है। तो ऐसे में आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, ऐसा है अदिति जी कि मौसम बदल रहा है। हम लोगों खूब प्यार से होली खेली है, खूब भीगे हैं, तो जाहिर सी बात है ठंड तो लगी है जी। और जिस तरह से मौसम आजकल हो रहा है कि सुबह के दोपहर में थोड़ी गर्मी रहती है, थोड़ा सा शाम को ठंड होती है, तो लगता तो ये है कि ये सब मौसमी बुखार है। वायरल फीवर भी आजकल चल रहा है। और जहाँ तक बात आ गई मलेरिया की या चिकनगुनिया की, तो धीरे धीरे इनका भी पदार्पण हमारे समाज में, हम लोग के समाज में हो रहा है। तो लगता ये है कि अभी ये जो बुखार हुआ है, ये बुखार तो ठंड लगने की वजह से है और आशा करते हैं कि 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर अजय आपसे जानना चाहेंगे, तापमान लगातार बढ़ रहा है, उतार चढ़ाव देखा जा रहा है उसमें। दिन के समय, जैसे अभी डॉक्टर यादव ने भी कहा कि दिन के समय गर्मी लगती है, रात को थोड़ी ठंड का एहसास होने लग जाता है। ऐसे में पेट की समस्याएं भी काफी बढ़ जाती हैं। हम बात करें उल्टी, दस्त, जलन वगैरह, ये सब समस्याएं आम देखी जा रही हैं। तो ऐसे में इन सब से कैसे बचा जाए इस बदलते मौसम में? देखिए, अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है तो गर्मी बढ़ रही है। तो गर्मी बढ़ने से क्या होता है कि आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी जो है एक प्रमुख स्रोत है बीमारियों का। अगर आप साफ़ पानी नहीं पीते हैं तो आपको बीमारी होने का पूरा अंदेशा रहता है। और ये समस्या जब बढ़ जाती है, जब आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको प्यास लगती है, तो आप पानी नहीं लेके गए हैं, मानिए आपके पास कोई स्रोत नहीं है साफ़ पानी का, तो आपको बहुत ज़्यादा ये मान के चलना चाहिए कि जो स्रोत जिससे आप पानी पी रहे हैं उसको आप देखिए कि वो साफ़ है कि नहीं, और तभी आप उस पानी को इस्तेमाल करें। अगर वो उस लायक नहीं तो उसको साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि आप गांव में रहते हैं तो कॉमनली टैबलेट्स मिलती हैं जो कि आप कुएं में डाल सकते हैं और पानी को साफ़ किया जा सकता है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, ये समस्याएं बढ़ेंगी, तो इसलिए हमें पानी का खास ध्यान रखना है कि हम साफ़ पानी को इस्तेमाल करें खाना बनाने में, पीने में और अपनी दिनचर्या में। जी। ऐसे खाने पीने में हम जो इस्तेमाल करते हैं दूध की चीज़ों का, जो दूध की चीज़ें हैं उनसे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, खासकर अगर दूध को हमने सही जगह से नहीं खरीदा या सही जगह को रखा नहीं गया। इस तरह जो खाना है, खाने को जैसे गर्मी बढ़ेगी, अब खाना अक्सर सर्दियों में बाहर छोड़ देते तो खराब नहीं होता, पर गर्मियों के मौसम में वो खराब हो जाता है। तो उसको फ्रिज में रखना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ताजा बनाए भोजन खाएं। ये नहीं कि सुबह पानी का ध्यान रखें, और साफ और स्वस्थ पानी जो है, स्वच्छ पानी जो है उसका ही आप सेवन करें और इग्नोर ना करें। लोग क्या करते हैं, काम पर गए हुए हैं, पानी उपलब्ध नहीं है तो प्यासे रह लेते हैं कि थोड़ी देर बाद पानी पी लेंगे। इस चीज को अवॉइड करना है। आपको जब प्यास लग रही है आपको उसी समय पानी भी पीना है, ताजा खाना खाना है। और साथ ही साथ जब आप बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो वो भी ताजे ही होने चाहिए। कई दिन पुराने अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के राम गोपाल जी ने हमें कॉल किया है। उनका हम सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो,
नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी मैडम, पहले तो मैं अपनी बेटी के लिए एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जी पूछें। जी मैडम, ये बेटी मेरी 7 साल की है जी। और ये 2 दिन तक टॉयलेट नहीं जाती है। जी 2 दिन तक ये टॉयलेट नहीं जाती हैं। एक तो सवाल ये हो गया, और भी कोई सवाल है आपका? हम लोग बार बार इसको प्रेस करते हैं तो बोलती मुझे आई नहीं है, मुझे आई नहीं है। क्या ये और पानी ठीक तरह से पीती है? जी जी मैडम, अक्सर ये खाने में भी बहुत दिक्कत करती है। खाने पीने में दिक्कत करती हैं और जिसके चलते 2 दिन तक पानी मतलब कोई भी चीज खाती है तुरंत पानी मांगती है। तो पानी ये ठीक पीती हैं? जी डॉक्टर, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? आप कोई सवाल इनसे पूछना चाहें? ये अब जो खाने पीने में अब खीरा, मूली, सब्जी और ये सब सलाद वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप अपने खाने में? रामगोपाल जी। जी मैडम। जी डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि जैसे आप सलाद की बात करते हैं, खीरा वगैरह है, इस सब का आप इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में? आपकी बच्ची ये खाती है? बच्ची खाना नहीं खाती है। जी जी बिल्कुल। आप पहले तो टीवी की आवाज कम कर दीजिए और यहाँ पर ही हमसे सीधा बात कीजिए, तभी हम आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा पाएंगे। हेलो। जी जी मैडम, टीवी का वॉल्यूम मैंने कम कर दिया है। जी बताएं। जी मैडम, ये अक्सर ये 2 दिन नहीं जाती है। हम दोनों परेशान रहते हैं इससे कि क्या करें क्या दवाई दें इसको। और डाइट में भी ये यही दिक्कत करती है, कहीं बोली आज खाने का मन नहीं है हमारा, खाने का मन नहीं है, ऐसा करती है। फिर कहीं खाएगी कहीं नहीं खाएगी, फिर बोले कि कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा वैसा है ये। जी 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 बताएं डॉक्टर। और मैडम एक क्वेश्चन मेरे लिए भी है। मैं स्वयं भी कभी मतलब मुझे जो है मतलब मैं तो 2 या 3 बार ही जाता, मतलब 2 या 3-4 बार मुझे जाना पड़ जाता है। जी बिल्कुल, अभी आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचाते हैं। बताएं क्या समस्या हो सकती है? बच्ची का हो सकता है डाइट का ही दिक्कत हो यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम उनकी बच्ची के बारे में बात कर लेते हैं। ये काफ़ी जो हम मानते हैं कॉमन मतलब सामान्य समस्याएं हैं, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे बचपन से आप अपने बच्चों को कैसे इस चीज़ के लिए मतलब तैयार करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। अक्सर हम बच्चों को बचपन में इस चीज़ के लिए समझाते नहीं कि सुबह आपको अपना जाना है वॉशरूम या टॉयलेट के लिए जाना है। ज़्यादातर हम बच्चों को छोड़ देते हैं। तो हमें बचपन से उनको ट्रेनिंग करनी चाहिए कि इस समय आप जाएं। वो एक टाइम सुबह को भी आप निश्चित कर सकते हैं। दूसरा, खाने पीने और पानी का। पानी जो है बच्चों में अक्सर हम पिलाते नहीं हैं बच्चों को, ये सोच के कि बच्चा अपने पानी मांग लेगा, पर ज़्यादातर बच्चे अपने खेल में और कार्यों में ना व्यस्त रहते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं। तो हम कम से कम बच्चों का इस पानी पीने का ध्यान रखें। और तीसरा, खाने पीने का। अक्सर खाने पीने में हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये ऐसा नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा। तो हमें उसमें बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। इसमें ज़्यादातर अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। तो इसमें खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि आप उन्हें खाने में खीरा, सलाद, मूली ऐसी चीज़ें खिलाएं। और खास और आटा भी, जैसे गेहूं होती है, दालें होती हैं, बिना छिलके वाली इस्तेमाल करें जी। तो उससे आपको फाइबर जो होता है, जिसे हम अनपच खाना जिसे फाइबर कहते हैं, जिससे हमारे पेट की गतिविधि बढ़ती है, वो ज़्यादा मिलेगी और एक कब्जे की समस्या से उनको काफ़ी फायदा होगा। इस चीज़ का फायदा होगा जी बिल्कुल। इनकी भी एक समस्या थी डॉक्टर मधुर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इनको तो चूंकि ये कहते हैं, ये कई बार जाते हैं, तो हो सकता है इनके साथ भी डाइटरी प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने बावल्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ट्रेनिंग तो बच्चे की होती है। आप तो ये है कि खूब सारे फाइबर वाला खाना खाएंगे तो आपको जल्दी आराम आ जाएगा। दूसरी बात, मैं उनकी बच्ची के बारे में कहना चाहूँगा कि जब तक आप चक्की में नहीं डालेंगे तब तक बाहर नहीं निकलेगा। अगर बच्ची खाना कम खाती है तो फिर तो ये उम्मीद करो कि 2-3 या 4-5 दिन में हो सकता है, लेकिन आप उसे खाना रेगुलेट करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी बिल्कुल। खान पान की सही आदतें होनी चाहिए, तभी हमारा जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करेगा और हमारी जो बॉडी है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। और अब डॉक्टर यादव, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम बात कर ले गांव की या फिर शहरों की ही बात कर ले, लोग क्या करते हैं,
त्योहारों में जमकर खा लेते हैं, उसके बाद समस्याएं हो जाती हैं, पेट की भी काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन ऐसे में वो डॉक्टर के पास जाने से के लिए राज़ी नहीं होते। कहते हैं डॉक्टर के पास जाके क्या करेंगे, घर में कोई दवाई ले लेंगे या फिर कोई चूरन वगैरह खा लेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ऐसा है कि ये भारत एक ना त्योहारों का देश है जी। यहाँ जब जब भी त्यौहार आते हैं तो डॉक्टर्स बड़े खुश होते हैं कि ठीक है भाई, अब तो पेशेंट आएंगे जी। और अपनी मनमानी करके आएंगे। जी। तो जब हम अपनी मनमानी त्यौहार में करते हैं तो जो खास तौर से जो डायबिटिक होते हैं, जिन्हें एसिडिटी की शिकायत होती है, जिनको आर्थराइटिस की शिकायत होती है, ये सब बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है। तो बस राय यही है कि आप लोग त्योहार में भी संतुलित खाएं, कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा तला भुना ना खाएं, और समय और जब भी कभी कोई परेशानी हो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जी बिल्कुल, इन सब बातों को इग्नोर ना करें, डॉक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आपको उनसे कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल, पेट की कौन कौन सी समस्याएं और हो सकती हैं और इस बदलते मौसम में हम कैसे रख सकते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान, इस पर हमारी जो चर्चा है आगे जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं बदलते मौसम में स्वास्थ्य और पाचन की समस्याओं के बारे में। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ 2 विशेषज्ञ मौजूद हैं। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोग क्या है कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, एक रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अभी कुछ खा लिया, थोड़ी देर बाद कुछ और खा लिया, मतलब एक रूटीन में उनका जो डाइट होता है वो नहीं होता है। तो ऐसे में काफ़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं, पेट में सूजन की समस्या भी काफ़ी आ जाती है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न उठाया है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, हमारी ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि हमें अपने समय ही नहीं मिलता, हम अपने काम के पीछे ही भागते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या आहार खाना चाहिए। तो हमें मुख्य तौर पे 3 चीज़ों की ज़रूरत है, एक वसा की, एक प्रोटीन की और एक कार्बोहाइड्रेट्स की। हमें इन तीनों को संतुलित मात्रा में लेना है और तीनों को हम एक अपना, ऐसा नहीं है कि हमें इसके बहुत ज़्यादा डाइटिशियन या बहुत ज़्यादा किन्हीं के पास आने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हमारे पास नियमित रूप से हमारे घर में मौजूद भी हैं, पर हमें उनका सही इस्तेमाल करना है। तो हम अपने दिनचर्या को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। जैसे सुबह हम नाश्ते में क्या लेंगे, दोपहर में हम क्या खाएंगे या रात में हम क्या खाएंगे, हम सुबह उठ के इसकी प्लानिंग एडवांस में कर सकते हैं और हमें वो फॉलो भी करना चाहिए। ज़्यादातर ये होता है कि हम चीज़ की फॉलो नहीं करते क्योंकि हम इतना व्यस्त रहते हैं, तो हमें जो हाथ लगता है वही खाते हैं। जैसे आप सुबह उठे, नाश्ते के लिए कुछ बनाई तो चलो ब्रेड खा लेते हैं, आज ये खा लेते हैं। तो इस सब चीज़ों को छोड़ के हमें एक नियमित रूप से अपना एक आहार का शैली को बनाना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, तो एक अगर प्रॉपर रूटीन रहेगा, हम प्लानिंग के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो उससे हमारी डाइट भी अच्छी रहेगी, हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसी के संबंध में मैं डॉक्टर यादव आपसे जानना चाहूँगी, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कमज़ोरी लगने की, आपके पास भी अक्सर मरीज आते होंगे, कहते होंगे कि कमज़ोरी से हो रही है, कोई दवा लिख दीजिए। तो क्या ये जो कमज़ोरी है ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है? असल में जब ऐसे मरीज आते हैं कि कमज़ोरी हो रही है तो 2-3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जी। वो डायबिटिक तो नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसको कमज़ोरी कहते हैं वो हो सकता है उसको आने वाले हार्ट अटैक का या हार्ट से संबंधित किसी बीमारी का द्योतक हो। ख़ास तौर से जो आदमी 40-45 साल की उम्र में आता है, कहता है डॉक्टर साहब पिछले 3 दिन से बहुत कमज़ोरी लग रही है, ऐसे आदमी को
को डिटेल में देखना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। और सिर्फ एक बी कॉम्प्लेक्स या एक ताकत का सिरप लिख कर देने से उसकी जो बीमारी है उसका निदान नहीं होता है। जी बिल्कुल, तो हमें इसके लिए अपने आप को अच्छा रखना पड़ेगा, सकारात्मक रखना पड़ेगा, अच्छा आहार खाना पड़ेगा, तभी जाकर के कमज़ोरी की जो समस्या है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी और अपने रेगुलर टेस्ट करवाने भी काफ़ी ज़रूरी होंगे। बिल्कुल डॉक्टर्स, मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक मेल मेरे पास आई है, मुझे भोपाल से जीवन सिंह राठौर जी ने मेल भेजी है और ये लिखते हैं कि खाली पेट जो है ये गैस की दवा भी खाते हैं, लेकिन फिर भी गैस जो है वो दिल की तरफ अटैक करती है, तो ऐसे में क्या उपचार हो सकता है इसका? देखिए, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि जैसे एक नल है, नल के अंदर पानी जब आता है कि जब आप उसको नल को ढीला कर देते हैं, तो ऐसे हमारे पेट में तेजाब रहता है, वो तेजाब नॉर्मली ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो जैसे वो चीज़ एक ढीली हो गई तो तेजाब ऊपर जाता रहेगा। अब जब दवाई खा रहे हैं, उस दवाई खाने से तेजाब की मात्रा कम हो जाएगी, पर वो फिर भी ऊपर की तरफ जाता रहेगा, तो उसका मुख्य कारण एक होता है पेट के अंदर अधिक चर्बी होने का कारण। तो उसके लिए हमें कसरत और व्यायाम करना पड़ेगा ताकि हमारे पेट के अंदर की चर्बी कम हो। और दूसरा, कई सारे खाने जैसे हम खाते ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, इनका इस्तेमाल करते हैं, इससे भी समस्या बनी रहती है, तो हमें इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना पड़ेगा, इन चीज़ों को हमें कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। और तीसरा होता है अब हमारी नींद। हमें अधिकतर देखा गया जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं करते उनमें समस्या ज़्यादा होती है। समय से सोएं और समय से उठे और व्यायाम अवश्य करें, तो ये दवाई के अलावा ये चीज़ें भी करना बहुत आवश्यक है। एक चीज़ और है, जो लोग फर्मेंटेड खाना ज़्यादा खाते हैं, जो लोग ऐसे खाना खाते हैं जैसे पाव हो गया, ब्रेड हो गई, या फर्मेंटेड खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको गैस की शिकायत बनी रहती है। खमीर की रोटी हो गई और इस तरह की जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो अपने खान पान में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, तो ये जो मैदे से बनी हुई चीजें हैं उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए, इनका आप सेवन ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गैस की समस्या जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, फिरोज जी ने हमें कॉल किया है, उनका सवाल हम जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ नमस्ते मैम। हेलो जी, अपना सवाल पूछे फिरोज जी। हाँ, फिरोज कुमार देवांगन बोल रहा हूँ मैम जी। हाँ, मेरे सीने में बीच बीच में हल्का हल्का दर्द होता है मैम, लीवर में। सीने में आपके हल्का हल्का दर्द रहता है? हाँ जी सर, बीच बीच में, एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद में। तो आपने अभी इस चीज के लिए किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, सोनोग्राफी किया हमने। फिर क्या बात बताया उन्होंने? उसमें रिपोर्ट में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब बोले कि पेट में आपका गैस बन रहा है, ऐसे बोले। पेट में गैस बन रहा है जिस वजह से दर्द रहता है। खान पान सही रखते हैं आप? हाँ, खान पान सही रखता हूँ मैं। बिल्कुल, डॉक्टर अजय क्या कहेंगे? हाँ, आप सबसे पहले बताएंगे आपको दर्द किस तरह का महसूस है, जलन होती है कि दर्द या चुभन, कैसा लगता है आपको? सीने के बीच में है, दाईं या बाईं तरफ? बीच में है सर, दाईं तरफ। अच्छा, हफ्ते में कितनी बार होता है, 1 बार 2 बार या रोज? हफ्ते में 1-2 बार उठता है सर, उसके बाद जैसे दवाई खाता हूँ तो बंद हो जाता है। कौन सी दवाई से आपको ज्यादा लाभ मिलता है इसमें? तो दवाई तो पेट दर्द का दिया है सर डॉक्टर साहब, वही खाता हूँ तो उसके बाद में बंद हो जाता है। खाने में मिर्ची का और तंबाकू का सेवन भी करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करता हूँ सर, नशा पानी मेरा। ठीक है, तो आपकी समस्या देखकर हमें लग रहा है कि आपको शायद तेजाब जो पेट में ज़्यादा बन रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, इस कारण से समस्या हो गई है। इसके लिए आप जो पेट के अंदर तेजाब होता है, जिसे हम एसिडिटी कॉमनली कहते हैं, वो सिम्टम लग रहे हैं, तो इसके लिए आप फिलहाल आपको डॉक्टर को दिखा के ही बेटर होगा आप दवाई लें इसमें, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा कि इस तेजाब से आपको कितना, मतलब सूजन, आंत की नाली में कोई सूजन है कि नहीं है, उस हिसाब से आपको दवाई देनी पड़ेगी इसके लिए। तो आपको किसी डॉक्टर को दिखाने से ही फ़ायदा होगा इसमें। जी बिल्कुल, तो आप एक बारी डॉक्टर को दिखा लीजिए, आपके पेट में जो एसिड है वो ये समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, इसके लिए आप एक बारी डॉक्टर को दिखा लीजिए, पूरा चेकअप करवा लीजिए, आपकी समस्या का इलाज संभव है और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बस आपको खान पान और अपने व्यायाम का ध्यान रखना है। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहूंगी, आजकल हम बात कर लें, चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे हम बुजुर्गों की बात कर लें, अधेड़ उम्र के लोगों की बात कर लें, उनमें कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत बढ़ गई है। तो क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है और कितना खतरनाक होता है, मतलब कब खतरनाक बन जाता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना? देखिए, ऐसा है कि जब हमारा खान पान ठीक नहीं रहता है, हमारी
जो जीवन शैली है वो ठीक नहीं रहती है, तो एक्सरसाइज की कमी से और प्लस जो हम लोग इतना तला भुना खाते हैं उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल दूसरी बात यह है कि अधेड़ उम्र में आते समय 40, 45, 50 के आसपास डायबिटीज़ की भी थोड़ी थोड़ी दस्तक हो जाती है। तो और उसकी वजह से भी डिसलिपिडीमिया कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है और एचडीएल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है और एलडीएल बढ़ जाता है। इन सब की बढ़ने की वजह से जो हमारी आर्टरीज़ हैं, जो हमारी जो बड़ी वाली धमनियाँ हैं जो कि खून ले जाती हैं, वो धीरे धीरे संकुचित होती चली जाती हैं और तब हार्ट अटैक का खतरा पैदा हो जाता है। तो ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी जीवन शैली ठीक नहीं है, हमारा रोज़ का रूटीन ठीक नहीं है। जैसे प्रोफेसर अजय ने बताया, तो एक बार जब हम अपनी रूटीन ठीक कर लेते हैं, हम अपना चेकअप करा लेते हैं, अगर हमें डायबिटीज़ है हम उसे कंट्रोल करते हैं, डिसलिपिडीमिया को हम कंट्रोल करते हैं दवाओं के द्वारा, तो धीरे धीरे जो चेंजेस आ गए थे वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं और फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा लाइफ स्टाइल हो, अच्छा लाइफ रूटीन हो, तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ेगी नहीं। और जब कोलेस्ट्रॉल अंडर कंट्रोल आ जाएगा, आप उसे नियंत्रित कर लेंगे, तो काफ़ी तरह की जो बीमारियां हैं उससे आप कोसों दूर हो जाएंगे। तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल को आपको कंट्रोल करके रखना है। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, मुंबई से हमें कॉल किया है साईराज जी ने। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, मेरा नाम साईराज रविंद्र कापशे है। मेरा सवाल ये है कि अभी गर्मी जैसे कि पास आ रही है, तो हमें गर्मी में क्या क्या खाना चाहिए जिसके कारण हम स्वस्थ रहे? जी बिल्कुल, गर्मियों में क्या क्या खाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? गर्मी के मौसम में एक तो हम लोग को पानी खूब पीना चाहिए, नंबर 1। और दूसरे, जैसे कि आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो पसीना बहुत आता है। तो आपको पानी के साथ साथ उसमें थोड़ी नमक की मात्रा भी थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी ताकि हाइपोनेट्रीमिया ना हो जाए। दूसरा, कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके आप ताज़ा बना खाना खाएं, रखा खाना ना खाएं। तेल युक्त खाना कम खाएं और फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाएं। और हमें दिन में कितना पानी पीना चाहिए जिसके कारण हमें थकान ना फील हो? देखिए, पानी से थकान का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पानी से इतना होता है कि जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तब थोड़ा अजीब सा लगता है। तो आप कम से कम दिन में 2 से लेकर 2.5 लीटर पानी पिएं, क्योंकि मुंबई में पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी बहुत होती है, उमस बहुत होती है, जिसके चलते डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। तो आपको कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी तो पीना ही है दिन भर में। और क्या क्या आप खा सकते हैं इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, और एक और मेल मेरे पास यहाँ पर आई है। प्रेमनगर से अरीब जी लिखते हैं कि उन्हें लंबे समय से जुकाम चल रहा है और साथ ही साथ आंखों से भी पानी आता है, ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, ये जो बीमारी आप बता रहे हैं ये तो साइनोसाइटिस की बीमारी हो सकती है। इनको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपना एक्सरे कराना चाहिए देखने के लिए कि कहीं साइनोसाइटिस तो नहीं है। दूसरा, इनको अपनी एलर्जी के लिए दिखाना चाहिए, कहीं इनको नेजल एलर्जी तो नहीं है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि इनको दिखानी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, तो इसके लिए प्रॉपर आप टेस्ट वगैरह करवा लीजिए। आपकी जब पूरे टेस्ट हो जाएंगे तभी पता चल पाएगा कि इस समस्या का कारण क्या है और फिर उसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। अब डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक हमने बात कर ली बड़ों के बारे में, अब मैं बच्चों के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। बच्चों की हम बात करते हैं तो 2 कैटेगरीज में बच्चे आते हैं, एक तो शिशु हो गए और एक वो होते हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं। तो इनमें किस तरह की पेट की बीमारियां देखी जा सकती हैं? क्या ये बड़ों से अलग होती हैं या फिर लक्षण क्या होते हैं कि हम पहचान सके कि बच्चों को पेट से संबंधित कोई बीमारी है? देखिए, जो बड़े बच्चे हैं उनको ज़्यादातर संक्रमण होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे, वहाँ वो बाहर से खाने का उनका काफ़ी दिल करता है और वो खाते भी हैं। आप उनको रोक तो नहीं सकते। तो देखिए, आप उनको समझाएं कि अगर आप खाना ही चाहते हैं तो क्या आप अपने खाने की जगह का मुआयना करिए और निरीक्षण करिए, देखिए वहाँ पे जो खाना बना रहा है वो जगह स्वस्थ और स्वच्छ है और वो जो खाना खा रहे हैं वो उसकी मात्रा में
जो अधिक वसा ना हो, चर्बी ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए बड़े बच्चों में, ये आपको देखना पड़ेगा। शिशुओं की बात करें, क्योंकि वो तो बता भी नहीं सकते कि उनको कोई समस्या हो रही है या फिर नहीं। तो शिशु तो अपनी माता के ऊपर निर्भर करते हैं, तो माता को भी स्वस्थ रहना पड़ेगा, मतलब माता अपना हाथ धोए खाना बनाने के पहले। अक्सर हम ये चीज बहुत भूल जाते हैं कि अपने हाथों की सफाई नहीं रखते। तो जब भी आप शिशु को खाना बनाए, पहले अपने हाथों को साबुन से और साफ पानी से धोएं, उसके बाद ही शिशु का कोई आहार आप बनाएं। और खाने के समय भी खिलाने के पहले भी अपने हाथों को एक बार पानी से अवश्य धोएं और उसके बाद ही कोई आहार खिलाएं, और ताज़ा बना हुआ आहार खिलाएं। कभी भी उसको शाम का सुबह का ऐसे करके ना खिलाएं, जब खिलाना उसी समय बनाएं और उसको दिया जाए। जी, अगर बच्चों में जैसे शिशुओं में बात करूं, इन्फेक्शन वगैरह की समस्या हो गई है, तो ऐसे में क्या ध्यान रखना चाहिए? उसमें सबसे मुख्य जो अगर नंबर 1 हम सबसे मुख्य कारण क्या होता है बच्चों में मृत्यु का, डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी होना। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को पानी की कमी ना हो। दस्त होंगे, अगर बच्चे को दस्त ही हो रहा है तो सिंपल नमक चीनी का घोल जो हम सब जानते हैं वो पिला सकते हैं। अगर बच्चे को उल्टी हो रही है तो वो ले नहीं पाएगा, तो उस समय आपको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर आपको कुछ दवाई देंगे, क्योंकि जो पानी आप मुंह से नहीं पिला पा रहे वो आपको नस के द्वारा देना पड़ेगा। तो आपको छोटे बच्चों में ध्यान रखना है कि उनमें पानी की कमी ना हो दस्त और उल्टी के कारण। और ये बहुत सिंपल इलाज है, पर ये सबसे मुख्य कारण है बच्चों में मृत्यु का। तो माताएं विशेष ध्यान रखें, अपने बच्चों में पानी कमी ना होने दें। जी बिल्कुल। तो देखिए, बच्चों का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है, और इस बदलते मौसम में आप कैसे अपने बच्चों को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आपके पास भी कोई ऐसे सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, उन्हें हम शामिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि बदलते मौसम में कौन कौन सी स्वास्थ्य और पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। आपके पास कोई सवाल है तो हमारी टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए, अपने सवाल हमसे पूछिए। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हरियाणा से बलबीर जी। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी, मेरे को गैस और कब्ज की शिकायत है। मेरी उम्र है 60 साल जी। और ये जो विवाह शादी है इसमें खाना खाता हूँ, अगले दिन पेट साफ हो जाता है। ये जो तला भुना खाता हूँ उस दिन पेट साफ हो जाता है? हाँ, अगले दिन पेट साफ हो जाता है। और बाकी मैं चूल्हे का खाना खाता हूँ जी। रोटी चूल्हे से बनाई जाती है हमारे यहाँ जी। तो कब्ज की शिकायत रहती है जब आप चूल्हे का खाना खाते हैं तो? हाँ जी। इनके साथ तो थोड़ा उल्टा ही हो रहा है, जब शादी ब्याह में ये तला भुना खाते हैं। एक थोड़ी समस्या और है जी, पूछें। जैसे जोड़ों में दर्द है, आज इस कुल्ले में दर्द हो गया, 2 दिन के बाद दूसरे में हो गया, कभी हाथ में हो गया, कभी उंगलियों में हो गया, कोई एक जगह दर्द नहीं होता, 2-4 दिन ठीक भी रह जाए कभी कभी बीच में। जी बिल्कुल, आपकी क्या समस्या है वो हम जान चुके हैं, उसका समाधान अब आप तक पहुंचाते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर अजय आप इस समस्या के बारे में? कब्ज और गैस की समस्या है। अच्छा बलबीर, ये समस्या वो कितने समय से है? अभी से है कि लंबे समय से समस्या है आपकी? ये तो पुरानी है जी। पुरानी। और अभी उसमें कोई बदलाव तो नहीं आपको लगता कि बढ़ गई है, कम हो गई है? कब्ज में थोड़ा आराम है, ये जो देसी चूर्ण वगैरह ले लेता हूँ मैं कभी कभी। अच्छा, इसमें देखिए ऐसा है कि ये आप जो हमारी आंतें हैं ना, जिससे हम ट्रेनिंग करते हैं अपने शरीर को, वैसे हमारे आंतों की ट्रेनिंग होती है। तो अब आपको ये बचपन से आपकी जो आंतें ट्रेन हो गई हैं, उनकी गतिविधि कम है,
तो अब उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसको बढ़ाने के तरीके जो है, एक तो है व्यायाम, मतलब आप सुबह शाम जाके घूमें, पानी खूब पीजिए, और खाने में आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आप उसको लेते रहिए। चूँकि उम्र आपकी 60 साल है तो मैं कहूँगा डॉक्टर को आप अवश्य एक बार दिखाएं, अपने खून की जांच करवाएं, और हम रिकमेंड भी करते हैं 50-60 साल की उम्र में कोलोनोस्कोपिक जांच होती है बड़ी आंतों की, वो करवानी चाहिए, क्योंकि कैंसर एक मुख्य कारण होता है आंतों में, जिस कारण से कब्जे की बीमारी हो सकती है। अगर खासकर आपकी जो समस्या खासकर बढ़ गई है पिछले 1-1.5 साल में, तो आपको डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए इस चीज़ के लिए एक बार। इस उम्र में हमें डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है, कैंसर को रूल आउट करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए समस्या के लिए। जी बिल्कुल। और इनका जो ये दर्द है शरीर के किसी भी अंग में हो जाता है, तो ये भी क्या गैस और कब्ज की वजह से हो सकता है? देखिए, एक तरह की भ्रांति हम कहते हैं इस चीज़ को, शरीर में दर्द होना। बेसिकली हम ये मानते हैं कि गैस तो पेट के अंदर ही रहती है, तो उसमें कई और कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनकी खून की कमी कारण दर्द हो सकता है, विटामिन डी एक विटामिन होती है, कैल्शियम होती है, उसकी कमी से दर्द वगैरह हो सकते हैं, या कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो डॉक्टर को दिखा के अपने ब्लड चेकअप कराएं, अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाइए, अपना कैल्शियम, फॉस्फोरस और अपनी विटामिन डी चेक करवाएं, और देखिए अगर इनमें से कोई कम है तो उसकी आपको आवश्यकता होगी बाहर से लेने की। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आप एक बार अपना पूरा बॉडी चेकअप करवा लीजिए, तो जिससे पता चल पाएगा कि जिस चीज़ की कमी है आप उसको पूरा कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहूँगी, दूषित अगर भोजन की बात करते हैं या फिर दूषित जल हम लोग ले लेते हैं, तो उससे काफ़ी जो है समस्याएं आ जाती हैं हमारे शरीर में। तो कौन कौन सी वो समस्याएं होती हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, उसमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, पर जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उसमें टाइफाइड, कॉलरा और बहुत तरह के इन्फेक्शंस हैं। तो इसमें टाइफाइड जो है एक बीमारी, बहुत खास बीमारी मैंने इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि टाइफाइड का इलाज थोड़ा आजकल मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत कम एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। तो खासकर अगर आपको बुखार चल रहा है 2 या 3 या 4 दिन, हाई ग्रेड फीवर है, बहुत उसमें आराम नहीं मिला, डॉक्टर को अवश्य दिखाएं गर्मियों में और उसका प्रॉपर इलाज कराएं, क्योंकि टाइफाइड में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं। जैसे आपको आंतों से ब्लीडिंग हो सकती है, आंतों में परफोरेशन या सुराग भी बन सकता है। तो गर्मियों में टाइफाइड फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं। खासकर बुखार अगर आपको 2 या 3 दिन से चल रहा है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर को दिखाने में देरी ना करें। दूसरा हो गया हैजा आंत्रशोथ, उसमें तो आपको पतले दस्त पानी की तरह होते हैं, फिर आपको पानी की रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है और साथ में एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। इसका भी जांच बड़ी आसान होती है, स्टूल के एक सिंपल सैंपल से जांच हो जाती है जी। पर अगर इसमें देखने की बात है कि आपको कितने दस्त हो रहे हैं, पानी की कितनी कमी हो रही है, उस हिसाब से इलाज किया जाता है। तो इन बीमारियों के लिए अगर आप अपना घर में निदान नहीं कर पा रहे हैं, आपको अस्वस्थ महसूस करें, डॉक्टर को अवश्य दिखाएं इसमें। जी बिल्कुल। तो दूषित जल और दूषित भोजन से तो वैसे ही दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी वजह से आपने सेवन कर ही लिया है तो आप को समस्या भी हो रही है, तो आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। यहाँ पर एक और मेल आई है, मैं बता दूं कि दिल्ली से अनुराधा जी लिखती हैं कि हाल फिलहाल में ही जब रात को खाना खाती हैं ये डॉक्टर, तो इनको बेचैनी सी महसूस होती है, धड़कन जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और जैसे ये सुबह उठती हैं तो इनको बहुत वीकनेस सी फील होती है। तो क्या कारण हो सकता है? रात को डिनर किया, उसके बाद बेचैनी सी महसूस हो रही है, दिल की धड़कन काफ़ी बढ़ गई है, सुबह उठते ही वीकनेस सी महसूस हो रही है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी? इसका कारण ये होता है, जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका जो खाने के बाद सारा जो खून का सिस्टम है वो डाइवर्ट होता है आपके इंटेस्टाइन की तरफ, एक कारण। दूसरे उसके कारण से क्या होता है, शरीर के बाकी अंगों में ब्लड की सप्लाई कम हो सकती है। तो खासकर आप अगर ज्यादा उम्र के हैं तो आपके हार्ट की प्रॉब्लम होने की अंदेशा हो सकता है। साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है कि ये एसिडिटी की मरीज हैं, एसिडिटी की समस्या है इन्हें। मैं यही बता रहा हूँ कि एसिडिटी की समस्या और हार्ट की समस्या लिंक भी हो सकती हैं। कई बार हार्ट के सिम्टम्स एसिडिटी की तरह आते हैं। कई मरीज हमें कहते हैं कि मतलब छाती में जलन हो रही है, पर हो सकता है हार्ट की दिक्कत हो, इसलिए हम जो मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं हम उनका पेट के अलावा हार्ट की जांच भी करते हैं, ईसीजी करते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं कि हार्ट की समस्या ना हो, खासकर जो कि 40-50 साल के ऊपर हो गए हों, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ एसिड की समस्या से होता है, पर हार्ट की दिक्कत भी होती है ऐसे मरीजों में। डॉक्टर यादव इसके बारे में आपको जोड़ना चाहेंगे इसमें? देखिए ऐसा है अदिति जी कि ये इनकी एज क्या है तो इन्होंने नहीं बताया है। वैसे ये जो सिम्टम्स हैं ये जब आते हैं जब आदमी का हार्ट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इस तरह से दिल की धड़कन किसी समान आदमी में नहीं बढ़ती है। आप कितना भी खा लें, थोड़ी देर बढ़ती है, ठीक हो जाती है, लेकिन इस तरह से आता है तो इनको अपना चेकअप कराना चाहिए और फिर इनको डॉक्टर से
सलाह लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अनुराधा जी, आपके लिए यही सलाह है कि एक बार आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को जरूर दिखा लें और अपनी एक बारी जांच जरूर करवा लें। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से आकांक्षा ने हमें कॉल किया है, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। जी सर। जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, वो कुछ भी खा नहीं पाते हैं, गला जलता है, गले में कुछ भी मतलब खाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गले में मिर्ची का धुआं भर रहा है। जी, गले में काफी जलन रहती है कुछ भी खाने पीने से? जी जी मैम। जी, उम्र क्या है आपकी? 36 वर्ष। कभी डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर ने क्या बताया? जी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि एसिड ज्यादा बनता है आपके पेट में। तो कोई दवाई वगैरह ले रही हैं आप इसके लिए? जी, दवाई ले रहे थे, फिलहाल इस समय नहीं ले रहे हैं। दवाई छोड़ दी है आपने, तो क्या कहेंगे डॉक्टर आप? गले में कुछ भी खाने से मिर्ची महसूस होती है, जलन सी महसूस होती है। देखिए, इस समस्या को हम अंग्रेजी भाषा में GERD कहते हैं, मतलब कि जो खाना है आपका जो भी पेट के अंदर है ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस समस्या का इलाज दवाइयों के द्वारा होता है। इसमें मरीज को लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और उसमें रेगुलर दवाई खाने से ही फायदा होता है। ज़्यादातर लोग बीच में दवाई छोड़ देते हैं, पर इसमें दवाई नियमित रूप से लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप दवाई छोड़ देंगे बीच में तो जो सूजन आपकी खाने की नली में आ गई वो पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, तो वो सिम्टम आपके परसिस्ट करते रहेंगे, लंबे समय तक चलते रहेंगे और समस्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो इसमें आपको नियमित रूप से दवाई लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर ने जो आपको दवाई लिखी है उसे आप लीजिए, और जब डॉक्टर आपको कहें तभी उस दवाई को बंद करें आप। जी बिल्कुल। तो इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन लेना आपको ज़रूरी है। आप दवाएं बीच में छोड़े नहीं, आप दवाओं का सेवन करती रहें और खान पान का भी आप ध्यान रखें। बिल्कुल। तो जैसे हमारे कॉलर समस्याएं हमारे समक्ष रख रहे हैं, आप भी रख सकते हैं, हम उनका समाधान आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि बदलते मौसम में कौन कौन सी स्वास्थ्य और पाचन की समस्याएं हो सकती हैं। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर मधुर, इम्यूनिटी सिस्टम, अगर किसी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो बहुत सारी बीमारियों के लिए संक्रमित हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों से लग सकती हैं। अगर हम खासतौर पर बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहे? देखिए, ऐसा है कि गर्भवती महिलाओं को प्रथम तो जो जैसे कि प्रोफेसर अजय ने बताया, अपने खान पान का विशेष इंतज़ाम रखना चाहिए। कोशिश करें कि वो पानी उबाल के पिएं और जहाँ तक हो सके इन्फेक्शन से दूर रहें। जी, इन्फेक्शन हालांकि मुश्किल होता है, पर फिर भी ये कोशिश करें कि उनको खास तौर से ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, जो रोज़मर्रा के इन्फेक्शंस हैं, ये ना होने पाए। और इन्फेक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ के, स्पेशली जो आपको टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है, तो वो कोशिश करें कि बाहर से खाना ना खाएं और नियमित जांच कराएं और ये देख लें क्या वो इससे पहले क्या कभी उनको हेपेटाइटिस हुई थी, अपने डॉक्टर से बात कर लें और उसके लिए वैक्सीन वगैरह ले लें।
जी बिल्कुल, तो गर्भवती महिलाओं को तो अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपना इम्यूनिटी सिस्टम आपको स्ट्रांग रखना है, उसके लिए आपको सावधानियां बरतनी होंगी। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, बिहार से हमें सुशील जी ने कॉल किया है, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? पूछना मैडम ये है, जो 4 महीने से इलाज चल रहा है जी, डॉक्टर साहब के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया कि आपका लीवर बढ़ा हुआ है जी। 4 महीना से इलाज चल रहा है, दवा खा रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं है और परेशानी बढ़ रही है। जी बिल्कुल, फैटी लीवर की समस्या लग रही है डॉक्टर मुझे यहाँ पर। आपका जो लीवर बड़ा बताया गया डॉक्टर को, उसने क्या कारण बताया? चर्बी की वजह से बताया आपको? किस कारण से बताया गया है? ये हेपेटाइटिस बी करके बताया गया था। हेपेटाइटिस बी, ठीक है, देखिए समझिए एक चीज़ को कि हेपेटाइटिस बी एक वायरस है। वायरस जो है ना, जैसे आप अपने घर में रहते हैं वैसे वायरस का अगर लीवर है तो वायरस लीवर के अंदर रहेगा। आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी कि जिससे वायरस चला जाए। तो सबसे पहले जब भी कोई हमारे पास मरीज आते हैं हेपेटाइटिस बी के, तो हम जांच करते हैं कि इस बीमारी से उनका लीवर कब तक कितना ख़राब हुआ और वो बीमारी कितनी ज़्यादा है, उसके हिसाब से दवाई दी जाती है। सबसे मुख्य सवाल हमसे यही किया जाता है जब भी हमें जाता है कि मेरी बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी, तो हमको आश्वस्त करते हैं कि बीमारी हम जांच करके देखेंगे आपकी बीमारी से लीवर कितना ख़राब हुआ, उसके हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। पर ये बीमारी आपके लीवर में रहेगी, ये जाती नहीं है। और इसमें से ज़्यादातर लोगों को रेगुलर चेकअप करने से ही फ़ायदा होता है। तो लोगों में भ्रांति ये रहती है कि हम इलाज करा रहे हैं पर हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए, जैसे आप डायबिटीज़ एक बीमारी जैसे आपको एक बार हो गई, वैसे हेपेटाइटिस बी एक वायरस है, एक बार होने के बाद आपके लीवर में वो रहेगा। अब तक कोई दवाई नहीं बनी डॉक्टर जो आपको दे दे और वो वायरस चला जाए। अगर ऐसी दवाई होती डॉक्टर आपको अवश्य देते। जी बिल्कुल, तो इसके लिए नियमित आपको दवाइयाँ जो हैं वो खाते रहना चाहिए और जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं खाने पीने के लिए, उसी का आपको सेवन करते रहना चाहिए। बिल्कुल, आप ये मत सोचिए कि आपका सुधार नहीं हो रहा है, लेकिन आपको उसके लक्षण ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि अपनी दवाओं को आप रेगुलरली लेते रहें। बिल्कुल, अब डॉक्टर अजय, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे खाना नहीं खाना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। आपकी नज़रों में इसका सही उत्तर क्या होगा? भूख ना लगने का क्या सही कारण है? देखिए, हम इस किसी बीमारी को 2 तरीके से देखते हैं। एक बीमारी हम मानते हैं ऑर्गेनिक, मतलब इसका कुछ कारण हो सकता है, जैसे कि किडनी फेलियर हो गया तो उसमें आपको भूख नहीं लगेगी, या आपका लीवर फेलियर हो रहा है, या आपके हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। दूसरा होता है हमारी जो जीवन शैली वाली समस्याएं, भूख, जैसे कि हम कसरत या व्यायाम नहीं करेंगे या बैठे रहेंगे तो भी हमारे शरीर में खाने पीने का मतलब हमें लगेगा ही नहीं, हमें भूख की आवश्यकता है। तो हमें जब मरीज़ आता है तो हम उसको प्रॉपरली देख के इवैल्यूएट करते हैं कि इसमें से कौन सी बीमारी का होने का अंदेशा है, उसी के हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। अगर हमें लगता है कि मरीज़ की जो बीमारी जीवन शैली वाली बीमारी है, तो मरीज़ को हम समझाते हैं कि भैया आपको व्यायाम करना है, कसरत करनी है, और खाने पीने में वो चीज़ें जैसे वसा वाली चीज़ें आप खा लेंगे एक बार तो आपको काफ़ी समय तक भूख नहीं लगेगी। माना आपने सुबह सुबह उठते नाश्ते पकौड़े खा लिए तो आप तो पूरे दिन भर कुछ खाएंगे नहीं, या सुबह सुबह आपने 4 भटूरे खा लिए तो शाम तक आप क्या खाएंगे? तो उसके हिसाब से आपको देखना होता है कि मरीज़ क्या खा रहा है, उसको क्या बीमारी है, उस हिसाब से ही उनका निदान किया जाता है। जी बिल्कुल, तो किसी भी चीज़ का एक हल, मतलब सीधा समस्या का हल जो है नहीं है। हर एक मरीज़ को हम अलग तरीके से इवैल्यूएट करके बताते हैं उसकी समस्या कैसे निदान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो भूख ना लगने के कई कारण हो सकते हैं और इसके लिए भी क्या ज़रूरी है? डॉक्टर के पास जाना, अपनी जांच करवाना। जब सही आपको कारण पता चल पाएगा, उसी के हिसाब से ही आपको इलाज भी बताया जा सकेगा। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से अखलाक जी ने हमें कॉल किया है, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल पूछेंगे आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरी सांस बहुत फूलती है जी, तो मुझे क्या करना चाहिए उसमें? आपकी सांस बहुत फूलती है? हाँ जी, क्या उम्र है आपकी? उम्र मेरी ऐसी है कि 32 साल। 32 साल के हैं आप और काफी सांस फूलती है। डॉक्टर यादव, आप क्या कहेंगे? क्या ये आपकी बचपन से फूलती है कि अभी कुछ शुरू हुआ है आपको? ये अभी से ही शुरू हुआ है, 4-6 महीने से। 4-6 महीने से? अच्छा, क्या जब सांस फूलती है तो उसमें साए की सी या बांसुरी की आवाज़ आती है? हाँ जी, ऐसे भी होती है, ऐसी आवाज़ आती है। तो ये आपको ब्रोंकियल एस्थमा के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपने डॉक्टर को दिखाएं और उनसे दवाइयाँ लीजिए।
जी बिल्कुल, तो ये समस्या गंभीर हो सकती है, इसके लिए आप सही समय पर ही डॉक्टर को दिखा लीजिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप ले लीजिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे पेट में इन्फेक्शन होने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं? देखिए, पेट में इन्फेक्शन होने का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन आता है पानी से जी। वाटर बॉर्न, फूड बॉर्न इन्फेक्शंस, और ख़ास तौर से जो कि फीको ओरल रूट से इन्फेक्शन होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। फीको ओरल रूट का सबसे बड़ा इन्फेक्शन जो होता है वो, जैसे प्रोफेसर अजय ने बताया, टाइफाइड होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब पिछले 8 दिनों से मुझको बुखार आ रहा है, एक दिन एक छोड़ के दोपहर के 2 बजे आता है, 2 से लेकर 6 बजे तक रहता है और 102 जाता है। लग तो मलेरिया रहा था, टाइफाइड का टेस्ट करा आया था, नेगेटिव था। मैंने भाई नहीं, एक बार टाइफाइड का टेस्ट और कराओ। आज करा के आया, उसको टाइफाइड था। देखिए, टाइफाइड के प्रेजेंटेशन बहुत से हो सकते हैं। तो एक हो गया टाइफाइड, दूसरा होता है जो कि जिसे हम लोग हैजा कहते हैं, वो भी दूषित पानी से होता है। और तीसरा जो बीमारी होती है वो होती है वॉर्म इन्फेस्टेशन। किसी भी उम्र में वॉर्म इन्फेस्टेशन होना बहुत आम बात है, और वॉर्म इन्फेस्टेशन भी गंदगी से आती है, वो भी गंदगी से आती है और गंदे पानी से आती है। जी बिल्कुल। इसमें मैं एक बात भी और कहना चाहूँगा। देखिए, जो नाखून होते हैं, नाखून, बच्चों के नाखून अवश्य काटें आप, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चों के नाखून ही नहीं काटते, तो नाखूनों के अंदर गंदगी रह जाती है बच्चों के। आप हाथों कितना भी धोएं पर नाखून के अंदर से गंदगी निकलती नहीं है। तो जब बच्चे खाना खाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, उसके पेट में जाएगा, जिससे काफी इन्फेक्शन हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा, नाखूनों को काटना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जब बच्चे बाहर खिलाते चप्पल नहीं पहनते अक्सर, जैसे खासकर गाँव वगैरह खेतों में जैसे हम देखते हैं, वहाँ पे उसमें काफी, जैसे डॉक्टर साहब ने वर्म, ये सबसे मुख्य कारण वो है नंगे पांव घूमना, तो चप्पल अवश्य पहने पाए बच्चों को। ये 2 चीजों का ध्यान रखना मेरे ख्याल से ये तमाम बातें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे कोई इन्फेक्शन होगा ही नहीं और आप स्वस्थ बने रहेंगे, हमारे बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में आपने जो भी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं उनसे वो जरूर लाभान्वित होंगे और अपने आप को स्वस्थ जरूर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो बिल्कुल दर्शकों, देखा आपने आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की कि आप इस बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाए रख सकते हैं, साथ ही साथ पाचन की जो समस्याएं होती हैं उनसे कैसे आप दूरी बनाए रख सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में तो हमने बातचीत कर ली इस विषय के बारे में, और आपको बता दें कि आपकी जो जागरूकता है वो इसी से साबित हो जाती है कि आप लगातार हमें कॉल्स करते रहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम बहुत सारे कॉल्स को कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाते हैं। और सिर्फ कॉल्स ही नहीं आते, आपके बहुत सारे मेल्स भी हमारे पास आते हैं। जैसे आपको बता दूं कि पिछले सप्ताह हमारे पास एक मेल आया है जो कि है महाराष्ट्र से। वहां से बारामती साठे की मां को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है, जिसके कारण वे काफी परेशान रहती हैं। आपको बता दूं, कोलकाता से भी मेल आया है। कुमार घोष लिखते हैं कि 55 साल मां को दाएं तरफ पैरालिसिस की समस्या है, उनका दायां पैर बिल्कुल काम नहीं करता। और आपको बताएं, कानपुर से भी एक मेल आया है। मीनाक्षी पांडे लिखती हैं कि उनके पिता यदि कोई भी दवा लेते हैं तो शरीर में दाने हो जाते हैं, उस डर से वो बुखार में भी दवाई नहीं लेते। दोस्तों, ये तमाम मेल्स हमारे पास आई हैं और हम आपको बता दें कि बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो ये तो बात हो गई हमारे पते की। अब आपको हमारी ईमेल आईडी बता देते हैं। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, डीडी किसान देखते रहिए। नमस्कार।